आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हेलो सुप्रभात, स्वागत है आपका अपने चैनल स्त्री लाइफ विथ स्टडी में। आप सबकी दुआ और प्यार से मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और अपनी स्टडी में व्यस्त हूँ। उम्मीद है आप भी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है शालू, मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की रहने वाली हूँ और मैंने अभी बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम दिया है, जिसमें फाइनल आंसर की मिलाने से मेरे जो मार्क्स है वो बॉर्डर लाइन के करीब है। इसलिए मैं 4.0 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हूँ और अपनी ये जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरी एक 4 साल की बेटी है जिसके साथ मैं पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ पे सारे काम होने के बाद मैं अपने बुक सारे जो भी बुक है ना, जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा था कि मुझे ये सब कुछ पढ़ना है, उसको मैं अपने वार्डरोब में रख रही हूँ ताकि मुझे बुक ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो। और ये करने के बाद मैं स्टडी करूँगी, उसके बाद ही शावर लूँगी, क्योंकि आज काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था। क्योंकि आपने देखा है आज मैं अर्ली मॉर्निंग जगी थी और करीबन 1 घंटे की मैंने पढ़ाई की थी। अभी 9:49 हो रहा है। उसके बाद आज जो भी मैं पढ़ाई करूँगी, जो भी मेरी दिन की पढ़ाई है वो मैं टाइमर लगा के की हूँ। और यहाँ पे मैं साइंस का बुक पढ़ रही थी, चैप्टर 2, जो कि मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 में पढ़ रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें जो हर एक लाइन है ना वो मुझे पढ़ना है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लाइन पढ़े हैं और उसको नोट डाउन भी करूँगी ताकि मुझे आगे रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मुझे 4.0 में कोई भी वैसी गलती नहीं करनी है जो मैंने 3.0 में की है, क्योंकि एक गलती के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मुझे बहुत ही डीपली पढ़ना है। तुम क्यों परेशान होते हो? लाइफ रोने के लिए थोड़ी होती है, लाइफ तो स्ट्रगल करने के लिए होती है। जब बुरा वक्त आता है तो उसमें रोया थोड़ी जाता है, उसमें सीखा जाता है, उससे लड़ा जाता है और यही चीज़ आपको मजबूत बनाता है। हमें हर हाल में उसका सामना करना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास ले रही थी, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि बुक से मेरे ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होंगे और मुझे एक टीचर की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने सचिन सर का क्लास बैच जो है उसमें जो सर पढ़ाते हैं, सर का नाम मुझे तो याद नहीं है, बट ये सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी की क्लास ले रही थी। सर नेपाल के बारे में पढ़ा रहे थे और पता है मैं इसका रिवीजन भी नहीं की हूँ। और उसके बाद भी ना मुझे बहुत अच्छे से अभी नेपाल के बारे में सर ने जितना भी नॉलेज दिया ना, सब मेरे माइंड में एक कहो तो सेट हो गया है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है नेपाल को लेकर के कि नेपाल से क्या कौन सी नदी निकल रही है, फिर उसका सीमा रेखा क्या है, फिर उसका विवाद क्या है, ये सब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं अब ज्योग्राफी सर के क्लास से ही कंप्लीट करूँगी। और जो मेरी हिस्ट्री है ना 8 मार्क्स की INM, वो मैं बुक से करूँगी। उसके बाद फिर मैं करेंट जो है वो उत्कर्ष क्लास से पढ़ती हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है। इस तरह से मैं अपना अब जो मेरा टारगेट है ना वो बहुत ही क्लियर है कि मुझे इतना पढ़ना है और इतना टाइम देना है। मैं 10 घंटे तो नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन मैं जितना भी टाइम पढ़ूँगी ना मैं ऑनेस्ट पढ़ूँगी। मैं उसमें सारा कुछ जो भी मुझे आता है और जो नहीं आता है वो मैं अब डेली मैं रिवीजन भी करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह में जो जगती हूँ उसमें बस मैं रिवीजन ही करूँ। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है, वक्त नहीं। इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहो और कोशिश करो कि ये वक्त जो है ना, जितना भी वक्त आपको मिल पा रहा है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। जी हाँ, मंजिल जो है ना आपका ख्वाब देखने से पूरा नहीं होगा, मेहनत करने से पूरा होगा। और आपको उसमें से मेहनत करना होगा और आपको टाइम निकालना होगा। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद ही मेहनत से ही मिलती है। जी हाँ, अगर कोई आपको मोटिवेट कर रहा है, चाहे कोई भी यूट्यूब हो या फिर आपके घर के मेंबर हो, आपके सराउंडिंग्स के मेंबर हो, कोई भी आपको जो मोटिवेट कर रहा है ना, वो आपको 1 से 2 दिन, बहुत तो 1 वीक मोटिवेट कर सकता है, लेकिन आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो मोटिवेट इंसान का होता है ना वो खुद है। अगर आप खुद को मोटिवेट करोगे हर दिन कि नहीं ये काम टफ है, पढ़ाई टफ है, बट मुझे ये करना है, तो वो हो जाएगा। स्टार्टिंग 0 से करो,
टाइम भी कभी 1 घंटा पर हो, धीरे धीरे ना 1 घंटा, 1 को 2 करो, 2 से 3 करो। और जब ये आप ना 1 मंथ तक लगातार करते रहोगे ना, तो आपको आदत हो जाएगी पढ़ने के लिए, और उसके लिए आप फिर से टाइम निकालने लगोगे। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए जो भी समय मिल रहा है ना, उसको तुम यूज करो। चाहे वो पढ़ाई का समय हो, चाहे वो फिर किचन में समय हो, चाहे आप अपने बच्चे पे समय दे रहे हो, उसको आप अच्छे से यूज करो। क्योंकि समय जब एक बार जाता है ना, तो वो दोबारा लौट के नहीं आता है। कोई चाहे कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, आप है, या फिर बाहर वाला कोई भी है, वो आपको कितना भी बोले कि पढ़ाई कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, जब तक आप अंदर से नहीं ये करोगे कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, और एक एम रखो कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है। एक बार सोच के देखो कि अगर ये पढ़ाई करोगे और वो जॉब आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपकी लाइफ क्या होगी। ये सोचने के बाद ना आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे। उसके बाद आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। और यहाँ पर मैं सारे बुक, जो भी मेरा आज जो भी टारगेट मैंने किया था ना, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को छोड़ के सारा पढ़ी हूँ। ज्योग्राफी पढ़ी हूँ, मैंने साइंस पढ़ा है, फिर मैं करेंट अफेयर पढ़ी हूँ। तो इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे से करीबन 4 बजे शाम तक का जो समय था, उस बीच में मैंने 2 घंटे निकाले हैं अपने पढ़ाई के लिए। और सुबह में मैंने 1 घंटा पढ़ा, तो 2 से 3 घंटा हो गया। रात में मैं कोशिश करूँगी 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा ही मान के चलो। तो आज मैंने 4 घंटा पढ़ाई की है, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि 4 घंटा सोचने, मतलब कहने को तो बहुत कम है, लेकिन ये उस हाउसवाइफ को पता होगा, उस मदर को पता होगा जिसके पास बच्चे हैं और जो घर के कामों में बिजी रहती है और कहती है कि मेरे पास समय नहीं है। और देखो, मैंने ये सब नोट डाउन किया है। हिस्ट्री का मुझे पढ़ाई करना है, तो मैं सोच रही हूँ रात में ना आज हिस्ट्री ही पढूं। और यहाँ पे मैं करेंट अफेयर भी नोट डाउन की हूँ, इसको मैं कल जो मॉर्निंग वाला स्लॉट है ना, उसमें मैं ये रिवीजन करूँगी। तो अब मिलूँगी किसी एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक ले टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।